हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे और एनिमल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अब तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको इस पार्ट की ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एनिमल्स पर हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप यहाँ पर में एक लुक देख सकते हैं इसे, और हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर में एक एक करके बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जिस बारे में बात करनी है वो है सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। आप जानते हो कि एनिमल्स में तकरीबन 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। इन ऑर्गन्स के थ्रू एनिमल्स किसी भी चीज को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी चीज को देखने का सेंस कहाँ से करेगी? वो आंखों से। अगर कोई चीज गर्म है या ठंडी है, वो स्किन से टच करके उसे सेंस करते हैं। कोई चीज तीखी है या मीठी है, स्वीट है या बिटर है, ये कहाँ से हम सेंस करते हैं? टंग से। नोज से हमें पता चलता है कि कोई भी स्मेल प्लीजेंट है या फिर अच्छी स्मेल नहीं है। तो ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन है जिससे हम चीजों को सेंस करते हैं। अब देखिए, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पेशल बर्ड्स है जो ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, 4 गुना ज्यादा क्लियरिटी से देख सकते हैं। ठीक है, 4 गुना ज्यादा दूर से भी देख सकते हैं। सो ये कौन कौन से बर्ड्स है? फॉर एग्जाम्पल, काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। ये ऐसे बर्ड्स है जो ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा दूर से भी किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो देखा आपने, इनका देखने का जो ऑर्गन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन सी बर्ड्स है जिन जो 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस से भी देख सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स? काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद में जो बर्ड्स होती है वो अलग अलग दिशा में एक साथ देख सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि इनकी जो आंख है वो दोनों अलग अलग दिशाओं में होती है। एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, दोनों फेस के अलग अलग। तो वो एक साथ डिफरेंट डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। उसके बाद में नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉक्टर्नल एनिमल्स हम किसे कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो रात के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? आप सोच के बताइए कि रात के समय में जनरली हम किसे मानते हैं कि जो रात में ज्यादा एक्टिव रहता है? ऑब्वियसली आउल, जिसे हम हिंदी में उल्लू भी कहते हैं, रैकून। ये सभी के सभी जो एनिमल्स है ये रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉक्टर्नल एनिमल्स किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे एनिमल्स जो रात के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ये व्हाइट और ब्लैक कलर को ही जनरली देख पाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे एनिमल्स जो रात के समय एक्टिव रहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ही ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन आप लोगों से सीटीईटी सितंबर 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, सम बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी। दीज बर्ड्स आर। और अभी हमने बात की है फ्रेंड्स कि ऐसे कौन से बर्ड्स है जो ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस से भी देख पाते हैं। सो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर सोचना है। मन में सभी लोग सोचेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। ओके, सो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये कुछ ऐसे बर्ड्स, स्पेशल बर्ड्स के एग्जांपल है जो ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में 4 गुना दूर से भी किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है, उनके ऊपर में भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आप आगे जो भी चीज पढ़ेंगे आपको एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है और उनके फंक्शंस भी देखने हैं, जो स्पेशलिटी है वो भी चीज देखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सीटीईटी जुलाई 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स रेड इन कलर ओनली, ऑल इन ऑल कलर्स, ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, इन ग्रीन कलर ओनली। तो आप मुझे बताइए कि जो एनिमल्स सिर्फ रात के समय में जगे होते हैं, मतलब कि नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं, वो कौन सा कलर देख पाते हैं? और अभी हमने बात की, सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग इस चीज का आंसर अपने मन में दे, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, सो जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 3 सोचा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ऐसे एनिमल्स जो रात के समय में एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है सेंस ऑर्गन्स इन
इंसेक्ट्स। ओके, तो देखते हैं कि इंसेक्ट्स में किस तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम एंट की बात करें, एंट मतलब चींटियों की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो कि चींटियां जो है वो ग्रुप में रहती है। आपने कई बार देखा होगा ना कि जो चींटियां है वो ग्रुप में एक साथ कहीं पर भी जाती है। एक चींटी आप बहुत रेयर देखोगे, मैक्सिमम टाइम जो चींटियां है वो ग्रुप में रहती है। अब इनका एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, मतलब हर चींटी जो है वो अपने ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर ये कभी बिछड़ जाए या कभी खो जाए, इधर उधर हो जाए, तो वो अपने ग्रुप को पहचानेंगी कैसे? इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या एक स्पेशल आप इनमें आप बोल सकते हो एक खासियत होती है कि ये एक खास तरह के ओडर को, एक स्मेल को अच्छे से पहचान सकती है, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकती है, जो उनके ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। मतलब उनका जो ग्रुप होता है उसकी एक स्पेशल टाइप की ओडर होती है। वो जो ग्रुप है वो एक स्पेशल टाइप की गंध प्रोड्यूस करता है, और वो गंध को सूंघकर उनके ग्रुप की जो एंट है वो उन्हें ढूंढ लेती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एंट्स है वो अपने ग्रुप की जो ओडर है, मतलब की जो स्मेल है, उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करके उन तक पहुंच सकती है। ये इसका एक स्पेशलिटी, इसके सेंस ऑर्गन की स्पेशलिटी है। उसके बाद में कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने मेट की तरफ, मतलब अपने साथी की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं। किससे? स्मेल से। मतलब कि अगर से वो मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ में, वो स्मेल, एक दूसरे की स्मेल सुनकर एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है सिल्क वॉर्म। आपको मैंने अभी बताया कि आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये आपके एग्जांपल्स भी पूछते हैं। उसके बाद में मॉस्किटो। आपने देखा होगा कि अंधेरा होता है फिर भी मच्छर आपको ढूंढ ही लेता है ना? किस तरह से ढूंढता है मच्छर हमें? अंधेरा है, फिर उसको हम कैसे दिखे? एक्चुअली उसके पास में एक स्पेशलिटी है कि वो ह्यूमन बॉडी की जो ओडर है, जो स्मेल है, वो बहुत अच्छे से पहचानता है, और उस ओडर को सूंघ कर ये पता लगा लेता है कि ह्यूमन बींग कहाँ सोया हुआ है। ठीक है, और वो वहां जाके उसे काट लेता है, बाइट कर लेता है। साथ ही साथ वो बॉडी की हीट को भी सेंस कर लेता है, जो ह्यूमन बॉडी की हीट होती है। उसके बाद में हमारे जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, उसके सोल की स्मेल को सूंघ सूंघ कर भी वो हम तक पहुंच सकता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि मॉस्किटो भी स्मेल करके ह्यूमन बींग को अच्छे से ढूंढ सकता है, आसानी से ढूंढ सकता है। कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चल भी सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, ये इसकी एक स्पेशलिटी है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिए, नेक्स्ट हमें बात करना है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की। अब देखिए, एम्फीबियंस आपको पता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी। सो स्नेक्स डोंट हैव नोजेस, सो स्नेक्स स्मेल विद देयर टंग। वो अपने टंग से स्मेल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स, फिर कैसे सुनते हैं वो जो भी वाइब्रेशन हो रही है अर्थ के ऊपर में, ठीक है, उसको महसूस करते हैं। उनके पास में एयर नहीं, ईयर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे तो, और अर्थ के अंदर में जो वाइब्रेशन होगा, थोड़ा सा जो एकदम माइन्यूट सा वाइब्रेशन होगा, वो उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, और उससे वो खतरे का अंदाजा लगा लेते हैं। उसके बाद में जो फ्रॉग्स है या जो लिजार्ड्स है, वो अपने टंग से किसी भी प्रे को कैच करते हैं, मतलब कि उनके शिकार को वो अपने टंग से पकड़ लेते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, कई एड्स में फ्रॉग को, मच्छरों को उनके टंग से पकड़ते हुए दिखाया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर इस चीज को ज्यादा समय तक याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की कौन कौन सी स्पेशलिटी है, उनके जो सेंस ऑर्गन है वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है सेंस ऑर्गन्स इन मैमल्स। आप जानते हो कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी मैमल्स ही है। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो है एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स जो है वो अपने ईयर्स के अंदर में एयर को ब्लो कर सकते हैं, और अपनी आवाज खुद भी सुन भी सकते हैं। ठीक है, उसे उस हवा की आवाज को सुन भी सकते हैं। ऐसे बहुत ही कम एनिमल्स होते हैं जो अपने ही ईयर्स के अंदर में ब्लो कर सकते हैं, एयर ब्लो कर सकते हो। आप ट्राई करके देखिए, आप आपके कान में एयर ब्लो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो द ईयर इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर एलिफेंट। मतलब कि उन उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसे नॉर्मल करने में भी ईयर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये दो चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉग, लायन, टाइगर, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, आप उन्हें बहुत दूर भी छोड़ के आ जाओगे तो वो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, या जो उनका एरिया है वहां पर में वो लोग पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंचते होगे? वो लोग अपने जो एक्सक्रीटा है, जो उनका वेस्ट मटेरियल है, उसकी स्मेल को सूंघकर अपने एरिया तक इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो डॉग्स है उन्हें बहुत दूर भी छोड़ दिया जाए तो भी वो जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पर में इजीली पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जो टाइगर्स होते हैं, उनकी ईयर्स बहुत ही शार्प होते हैं। वो पत्तियों की सरसराहट, मतलब पत्तियों की आवाज, और अगर से एनिमल कोई घास के ऊपर में चल रहा है तो उसके साउंड में भी डिफरेंस पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना शार्प उनका सुनने की कैपेसिटी है कि वो लोग
लीव्स की आवाज़, पत्तियों की आवाज़ और एनिमल्स के चलने की आवाज़ को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें पहचान सकते हैं कि पत्तियों की आवाज़ है या किसी के चलने की आवाज़ है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइगर्स है उनमें सुनने की कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है। उसके बाद में स्क्वेरल, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख पा रहे होगे इसकी फोटो को, इसके सामने में 4 तीत होते हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो स्क्वेरल है या फिर रैट है, ये लोग कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते रहते हैं, ठीक है, ग्नोइंग करते रहते हैं। अब ये जो स्क्वेरल हो गई या फिर रैट हो गया, माइस हो गया, ये सभी की सभी एक फैमिली है जो कि जिसे हम रोडेंट कहते हैं, ये रोडेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसी फैमिली है, ऐसे मतलब प्रजाति है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है, ठीक है। सो जब ये कुतरती रहती है तो इनके दांत जो है उनके वियर एंड टियर, मतलब उनके दांत घिस जाने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो घिस भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके दांत जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। वो लोग कुतरते रहते हैं, वियर एंड टियर होता है, लेकिन जो दांत है वो वापस से बढ़ जाता है, ठीक है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हम बात स्क्वेरल के बारे में क्या बात करें। जो स्क्वेरल है, इसके फ्रंट में 4 तीत होते हैं, ठीक है, 4 दांत होते हैं। ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग करने वाला एनिमल है, मतलब कि ये रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्क्वेरल जो है वो रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। रोडेंट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते रहते हैं, ग्रोइंग करते रहते हैं। सो इनके जो दांत है वो घिसते नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। अब देखिए सीटीईटी फरवरी 2015 में इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, इट हैज टू कीप नोइंग ऑन थिंग्स टू कीप इट्स टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, ठीक है। मतलब कि वो कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते रहता है ताकि उसके जो टीथ है वो बहुत ज्यादा बड़े ना हो जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ कुतरते रहेगा तो क्या होगा कि उसके दांतों को थोड़ा सा वियर एंड टियर होगा और वो दांत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे। या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात की कि इनके दांत कम भी नहीं हो जाते, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। सो यहाँ पर मैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्क्वेरल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें बात करनी है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। सो देखिए एनिमल हस्बेंड्री जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा एक ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इनसे कुछ ना कुछ काम लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल हस्बेंड्री वाले जो भी एनिमल्स है जिनकी हम हस्बेंड्री करते हैं, जिनकी हम ब्रीडिंग करते हैं, उनसे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जैसे कि काव, गोट्स, बफेलोज है, उनसे हमें मिल्क या फिर मीट मिलता है। हैंस से हमें एग्स मिलते हैं। शीप से वुल, ठीक है, मिलता है हमें। कैमल स्नेक से लेदर मिलता है। कैमल का मिल्क पाउडर भी बनता है, ठीक है, उसके दूध का। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी हम हस्बेंड्री कर सकते हैं, जिनकी हम ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिनकी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप कंफ्यूज मत होना, फार्मिंग मतलब कि उनको हम खेत में जोत देते होंगे फिर उनका झाड़ लग जाता होगा, ऐसा नहीं। फार्मिंग मतलब कि हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनको एक हम उनका रिप्रोडक्शन होने देते हैं ताकि वो और ज्यादा संख्या में बढ़ जाए, ठीक है। तो बस इससे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, एनिमल्स के अंदर में कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। सो हम ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में भी देखते हैं। अब देखिए बर्ड्स, सबसे पहले हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स जो है उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि उनके पास में विंग्स होते हैं, है ना। जितने भी बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं, उनके पास में विंग्स होते हैं। उनके पास में 2 लेग भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, ठीक है। और एंड बीक विदाउट टीथ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बर्ड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैरोट, ओल एटसेट्रा, ये सभी के सभी जो है ये बर्ड्स के एग्जाम्पल है। तो आपको चीज ध्यान में रखनी है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप कॉमन सेंस लगा के भी पढ़ोगे तो आप इजीली से समझ पाओगे। कुछ जो बर्ड्स है वो स्विम भी कर सकती है ना। जैसे कि ये देखिए कितना स्वीटली स्विम कर रही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसे बर्ड जो स्विम कर सकती है, डक। उसके बाद ऑस्ट्रिच और एमू जो है ये नॉन फ्लाइट एनिमल्स है, ठीक है। ये रन करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। ये मतलब उड़ने के बदले ये रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अब इन्हें देख भी पा रहे होगे, ये बहुत कम उड़ते हैं और उड़ने के बदले दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। आउल कैन ऑलमोस्ट फुल्ली रोटेट देयर हेड्स, देखिए यहाँ पर मैं, देखिए आप इसे देखिए, देखा आपने, पूरा पूरा रोटेट कर सकता है अपने हेड को ये। क्योंकि इसकी जो आई है ये एक जगह पे फिक्स है, तो इसे चारों तरफ देखने के लिए अपने हेड को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा रोटेट नहीं हो सकते। तो ये 2-3 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है।
बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमें देखना है कि बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे भी है जो बफेलो के ऊपर में बैठते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में देख रहे होंगे कि जो इग्रेट बर्ड है ये बफेले के ऊपर में रहती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में। अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जहाँ दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती है जो बफेलो के ऊपर में रहती है, जैसे कि इग्रेट बर्ड, ये आपको एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो है बफेलो के बैक के ऊपर में रहती क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो बफेलो है उसके पीठ के ऊपर में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप पैरासाइट्स या इंसेक्ट्स इन्हें मान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, सो ये पैरासाइट्स को खा लेती है, ये इनके ऊपर में जिंदा रहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर में इमेज में देख पा रहे होगे, इसके पीठ के ऊपर में जितने भी पैरासाइट्स होंगे इनको कौन खा लेगा? ये जो ये इग्रेट बर्ड है ये खा लेगी। नेक्स्ट हमें बात करना है इंसेक्ट्स के बारे में। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंसेक्ट्स होते क्या है। इंसेक्ट्स जनरली ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास में 6 लेग्स होती है, ठीक है, 6 लेग्स होती है। जनरली 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, उनके पास में 2 या 2 से ज्यादा पेयर की विंग्स भी हो सकती है। जैसे कि आप देखिए इसके पास में 4 पंख आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये दो पेयर्स है। ओके, तो इस तरह से एक पेयर भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 ही पंख होंगे, 2 पंख भी हो सकते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को हम इंसेक्ट्स कहते हैं जिनके पास में जनरली 6 लेग्स होती है और 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होती है, तो हम इन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप इन एनिमल किंगडम। अब देखिए एनिमल, आपको पता है कि एनिमल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। आप देखोगे कि कितने सारे कीड़े मकोड़े, ये तितलियां, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये एनिमल किंगडम के अंदर में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो ये इंसेक्ट्स का है। इंसेक्ट्स के एग्जांपल लेडी बर्ड, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, ग्रास ऑफर्स, ये सभी के सभी जो है ये इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स है। तो ये जो 2-3 चीजें जो आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स है इनमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंसेक्ट्स जो है ये जनरली कॉलोनी में रहते हैं, मतलब कि ग्रुप में रहते हैं। एंट है, आपको पता है कि ये ग्रुप के अंदर में रहती है ना। सो ये कॉलोनी में रहते हैं, जनरली ग्रुप में रहते हैं। और उसके बाद में जो इनके जो फेलो मेट्स है, मतलब कि जो उनकी पार्टनर है, वो इससे इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो स्मेल से पहचाने या उनके सिक्रीशन से पहचाने, किसी भी तरह से वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंसेक्ट जो जनरली कॉलोनी में रहते हैं और वो जो है अपने मेट को, मतलब कि अपने पार्टनर को बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं, पहचान लेते हैं। मतलब उनमें अपने पार्टनर को पहचानने की क्षमता होती है। और किस तरह से पहचानते हैं? उनकी स्मेल से या सिक्रीशन से, किसी भी तरह से वो पहचान लेते हैं। इनके एग्जाम्पल एंट, बीज, सिल्कवॉर्म्स, ये सभी के सभी जो है इंसेक्ट्स के इस तरह के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में टर्मिट्स जो है और जो वास्प्स है, ये सभी के भी कॉलोनी में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो स्पाइडर है ये अलोन रहता है, मतलब अकेला रहता है। आपको पता होगा कि जो स्पाइडर है वो अपना जाला बनाता है और अकेला ही रहता है, अपने ही जो जाल है उसके अंदर में खुद ही रहता है, ये ग्रुप में नहीं रहता। तो कभी अगर से आपको ऑड वन आउट पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पाइडर है वो अकेला रहता है, कॉलोनी में नहीं रहता। नेक्स्ट हमें फिशेस के बारे में बात करना है। तो देखिए आपको पता है कि उनके बॉडी के ऊपर में स्केल्स होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होगे कि इस तरह की उनके बॉडी में स्केल्स होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इनके बॉडी में इनविजिबल ईयर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे ईयर्स जो हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद में जो इनका हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है, मतलब हमारा जो दिल है, उसमें 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन जो फिश है उनके हार्ट के अंदर में, उनके दिल में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं। जब आप आगे में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जो फिशेस है ये अपने ऑफस्प्रिंग या फिर अपने बच्चे कैसे देते हैं? लेइंग एग से, मतलब कि ये एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं, ना कि डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। तो फिश जो है आपको ध्यान में रखना है, उनके बॉडी के ऊपर में स्केल्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख भी पा रहे होंगे, ये स्केल्स है इस तरह से, जो उनकी इनर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में उनमें इनविजिबल ईयर्स होते हैं, जो इन ईयर्स को हम जनरली देख नहीं पाते। उसके बाद में इनका जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर का होता है और ये अंडे देते हैं। अब एम्फीबियन, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी। उनके बॉडी पर स्केल्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप ये फ्रॉग देखिए, ये भाई साहब के जो बॉडी है इनके ऊपर में स्केल्स नहीं रहेंगी और इनमें भी इनविजिबल ईयर्स होते हैं।
ठीक है, हमें इनके ईयर्स जो है जनरली दिखाई नहीं देते। इनके बॉडी में जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 3 चेम्बर होते हैं उसके अंदर में। मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन है उसके बॉडी में जो हार्ट होता है, आपके मेरे बॉडी में जो हार्ट है वो 4 चेम्बर वाला हार्ट है। जो फिश है उसके बॉडी में जो हार्ट है वो 2 चेम्बर का हार्ट है, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और जो एम्फीबियंस है ये जनरली कहाँ से ब्रीदिंग करते हैं? ये ब्रीथ करते हैं गिल से, लंग से और स्किन से। मतलब ये जो आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं ये फ्रॉग, ये लंग से भी ब्रीथ कर सकता है और इसकी स्किन से भी, मतलब ये स्किन में पोर्स होते हैं, इसके छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जिसके थ्रू ये एयर को अंदर और बाहर कर सकता है। अब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे थे तो हम फिश की भी ब्रीदिंग की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो फिश है ये किस तरह से ब्रीथ करती है, ये गिल से ब्रीथ करती है। इनमें लंग्स नहीं होती, इनमें फेफड़े नहीं होते, इनमें गलफड़े होते हैं और ये डायरेक्टली वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एम्फीबियंस के एग्जांपल भी देखने हैं हमें, फ्रॉग्स, टेडपोल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सभी के सभी जो है ये एम्फीबियंस के एग्जांपल्स है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको एग्जांपल्स भी याद रखने, क्योंकि आपने देखा है कि एग्जाम में एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो ये 2-3 चीजें जो आप याद रखिए, आप इजीली इन सब चीजों को रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, हमें बात करनी है रेप्टाइल्स की। अब देखिए रेप्टाइल जो है उनके बॉडी के ऊपर में स्केल्स होती है, जैसे कि आप देखिए ये शेल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर में देखिए इनके बॉडी के ऊपर में स्केल्स होती है। इनमें भी इनविजिबल ईयर होता है, जैसे कि बर्ड्स में, कुछ फिशेस के अंदर में, कुछ बर्ड्स में होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते लेकिन वो सुन सकते हैं ये लोग। उसके बाद में जो रेप्टाइल्स होते हैं ये लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। और इनका जो हार्ट होता है ये भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये जो 3 चेम्बर 2 चेम्बर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीजें याद, बहुत ही इजीली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद में ये लोग भी अंडे देते हैं और अंडे देकर ही जो है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके बॉडी पर स्केल्स होती है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे होगे। ओके, उसके बाद में इनमें भी इनविजिबल ईयर्स होते हैं, जैसे कि हमने बर्ड्स में कुछ बर्ड्स में और फिशेस में बात की है। लंग से ब्रीथ करते हैं और 3 चेम्बर्ड हार्ट है इनका, और ये अंडे देते हैं। इनके एग्जांपल स्नेक्स, लिजार्ड, टर्टाइज, ये सभी के सभी जो है ये रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स है। रेप्टाइल्स के बारे में हमें कुछ और चीजें भी देखनी है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो स्नेक होता है ये एक तरीका का रेप्टाइल है, और हमने देखा था कि इसके पास ये सुनने के लिए क्या करता है, ये सुनने के लिए वाइब्रेशन का इस्तेमाल करता है। मतलब कि अगर आप इसके आसपास जाओगे और अर्थ में, मतलब कि जमीन पर जो वाइब्रेशन होगा वो उसको महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है या कोई खतरे वाली बात है, और ये अपना मतलब यहाँ से या तो चला जाएगा या तो फिर उस खतरे का सामना करेगा। लेकिन इसे समझ में कैसे आता है कि कोई आया है, जमीन या फिर जो सरफेस है उसके वाइब्रेशन से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्नेक है वो किस तरह से सुनता है, तो वो वाइब्रेशन से सुनता है, उसको एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होती, ये अभी हमने देख लिया है। और ये वाइब्रेशन को फील करता है, ये भी हमने देख ली। उसके बाद में आपको पता है कि इसके जो टीथ है वो हॉलो टीथ होते हैं, और ये पॉइजन को मतलब ये पॉइजनस होता है। जब आपको काटता है तो आपके अंदर में पॉइजन आ जाता है, आपको बॉडी में पॉइजनस कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और ये आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगी कि सांप के काटने से पॉइजन हो जाता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स इन आवर कंट्री, जैसे कि कोबरा है, कराइट है, रसल्स है, रसल वाइप्स है, ठीक है। ये सभी के सभी जो है ये पॉइजनस है। तो बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर में स्नेक्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 है जो कि ज्यादा पॉइजनस है। कोबरा, करैट, रसल वाइपर्स और सॉस्केल वाइपर, ये आपको ध्यान में रखने हैं नाम, या कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पढ़ा उसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से सीटीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स, और यहाँ पर में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री, करेक्ट है। कोबरा इज अ पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक्स, ये भी अभी हमने देखा कि ये भी करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बोल रहा है अ पॉइजनस स्नेक हैज 4 हॉलो टीथ, जिसे हम फैंग्स कहते हैं। और अभी हमने देखा फ्रेंड्स पिछली स्लाइड में कि स्नेक्स के पास में 4 नहीं 2 हॉलो टीथ होते हैं, 2 फैंग्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। देखा आपने कितना आपको स्मार्टली यहाँ पर में उसने उलझाने की कोशिश की। 2 की जगह यहाँ पर मैं 4 लिख दिया और आपको लगा होता कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में देखिए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये मैंने जानबूझ के पीछे वाली स्लाइड में नहीं बताया ताकि आपको ये चीज याद रहे कि जो स्नेक की मेडिसिन है वो उसके ही पॉइजन से बनाई जाती है, मतलब स्नेक का पॉइजन से ही स्नेक की मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4। ये ऑप्शन नंबर 1 हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए 2 बार 1 1 आ गया था बाय मिस्टेकली, इसलिए ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें पढ़ना है हनी बीज के बारे में। आप जानते हो कि मधुमक्खियाँ जो है वो शहद जमा करती है, शहद बनाती है। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि अगर से एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर से क्वेश्चन बनेगा तो इसी पर से कुछ बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और इस पर बेस्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि जो हनी बीज है वो फ्लावर्स की तरफ में अट्रैक्ट होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, है ना। ये फ्लावर्स की तरफ में अट्रैक्ट होती है और फ्लावर में से मतलब फूलों में से ये नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है और इससे हनी बनाती है, ठीक है। तो ये फ्लावर की तरफ में अट्रैक्ट होती है, फ्लावर में से नेक्टर को निकाल लेती है और उससे हनी बनाती है, उससे शहद बनाती है। और आप जानते हो कि जो मधुमक्खियां है ये झुंड में रहती है, ग्रुप में रहती है, और हर छत्ते में मतलब कि हर इनके ग्रुप के अंदर में एक क्वीन बी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। एक ही क्वीन होती है जो कि अंडे देती है, और ये अंडे देने का सबसे बेस्ट समय कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पर मैं हम बात किस बारे में कर रहे हैं कि हनी बी जो है वो फ्लावर की तरफ में अट्रैक्ट होती है और फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करके हनी बनाती है। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो हनी है, सॉरी जो हनी बीज है, मधुमक्खियां है, ये ग्रुप में रहती है और इनके ग्रुप को, इनकी छत्तों को हम हनी या फिर बी हाइव कहते हैं, ठीक है। और हर एक बी हाइव के अंदर में एक क्वीन मधुमक्खी होती है, क्वीन बी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वीन बी का काम क्या होता है? ये क्वीन बी का काम होता है अंडे देना, और बाकी की जो मधुमक्खियां होती है वो क्या काम करती है? ये वर्कर का काम करती है, मतलब ये इस तरह से शहद जमा करना, नेक्टर जमा करना, ये सभी काम ये इन बाकी मधुमक्खियों के होते हैं। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, और अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है? यह है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। अब अगर से कभी आपको बी कीपिंग करना है, मतलब मधुमक्खियों का पालन करना है, मधुमक्खियां पालना है ताकि आप शहद को बेच सके बाजार में, उनसे निकला हुआ शहद को बेच सके बाजार में, तो सबसे बेस्ट समय कौन सा है बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी के पालन के लिए? अक्टूबर से दिसंबर। सो आप सभी लोग मेरे साथ में बताइए कि अगर आप, हाँ, आप अगर से बी कीपिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट समय कौन सा होगा बी कीपिंग के लिए? अक्टूबर से दिसंबर का। क्यों? क्योंकि इसी समय जो है ये जो मधुमक्खियां है ये अंडे देती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन 2 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, नवंबर 2012 में और नवंबर 2014 में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी के सभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से उन क्वेश्चन को देख के जाना है, क्योंकि अगर से उसमें से 5 या 4 क्वेश्चन भी रिपीटेड आते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप बहुत ही इजीली उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। इन द विलेजेस ऑफ बिहार मेनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, मतलब कि बिहार के बहुत सारे विलेजेस में लोग जो है वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों का पालन करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बी कीपिंग के लिए? अभी आप बताइए, सारे ऑप्शन पढ़िए और मुझे बताइए सबसे बेस्ट समय कौन सा होना चाहिए, लॉजिक से सोच के बताइए। ऑब्वियसली ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यही समय है जब जो मधुमक्खियां है वो अंडे देती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स है, इनके ऊपर में ध्यान रखना है। और बहुत सारी आप टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली इन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड्स एलिफेंट्स के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो एलिफेंट्स है वो हर्बीवोरस होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? जल्दी से कम ऑन, क्योंकि हमने बहुत बार ये सारी चीजें पढ़ी है और मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्टिव कर रहा हूँ ये वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचे, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बताता चलूँ और आप लोग सुनते जाए, नहीं, जल्दी से मन में आप सभी लोगों को रिवाइज करना है या फिर याद करने की कोशिश करनी है। याद नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करनी है कि ये हर्बीवोरस मतलब होता क्या है। तो कोशिश कीजिए कि हर्बीवोरस मतलब कौन से एनिमल्स होते हैं। वेरी गुड, जिन भी लोगों को याद आ गया है मतलब बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से जा रहे हो। और बार बार वीडियोस को देखिए, बार बार इन सारी चीजों को पढ़िए ताकि ये क्वेश्चंस आपसे आए एग्जाम में तो इजीली अटेम्प्ट हो जाए। एलिफेंट्स हर्बीवोरस होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है
प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हर्बीवोरस मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स के ऊपर में जिंदा रहते हैं और प्लांट्स खाते हैं। एलिफेंट्स के जो बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, और ये कान ही है जो उनकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा भी है। उसके बाद में आपको पता है कि जो एलिफेंट्स वो इस तरह से ग्रुप में रहते हैं, है ना। कई बार आपने डिस्कवरी चैनल्स पर या फिर न्यूज चैनल्स में बहुत बार देखा होगा कि जो एलिफेंट्स ये ग्रुप में रहते हैं। और इनका जो ग्रुप का लीडर कौन होता है, जो कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगा वो इनके ग्रुप का लीडर होता है। सो देखा फ्रेंड्स, ये लोग कितने जेंडर कॉन्शियस है, मतलब कि जो ग्रुप की सबसे ओल्डेस्ट फीमेल है उसको अपना लीडर मानते हैं। तो चलिए, जोक अपार्ट, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ओल्डेस्ट जो फीमेल है वो फीमेल एलिफेंट जो है वो इनकी ग्रुप की लीडर होती है। उसके बाद में जो मेल एलिफेंट होता है वो अपने झुंड में कब तक रहता है, 14 से 15 साल तक रहता है, ठीक है। 14 से 15 साल का होने तक वो अपने ग्रुप के साथ में रहता है। उसके बाद में जो एक एलिफेंट है वो 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स, ठीक है, वो एक दिन में खा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक दिन में करीब करीब वो 100 किलो तक का लीव्स या फिर जो भी सारी चीज़ें वो खा सकता है। उसके बाद में ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, बहुत कम सोता है, बहुत मेहनती है। मतलब सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है दिन में, बाकी समय जागा रहता है। उसके बाद में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर में भी देख पा रहे होगे, कि इसे मड के साथ में मतलब कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो ये कीचड़ में और पानी में जनरली जनरली खेलता रहता है। इसको बहुत पसंद है कीचड़ में और पानी में खेलना, क्योंकि ये जो मड है और ये जो वाटर है उसकी स्किन को कूल रखने में इसे मदद करती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पानी में खेल रहा है, तो इससे ये पानी उसकी स्किन को कूल रखता है, इसे ठंडा रखता है। आगे हमें देखना है टाइगर के बारे में, ठीक है। आप सभी टाइगर से वाकिफ होंगे, आप सभी को पता है कि टाइगर, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये टाइगर है, ठीक है। टाइगर जो है वो एक बार में करीब करीब 40 किलो जो है मांस खा सकता है, मीट एक टाइम में वो खा सकता है, ठीक है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इसकी देखने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। ये ह्यूमन से करीब करीब 6 गुना ज्यादा देख सकता है रात में, ठीक है। नाइट में इसकी जो सीइंग कैपेसिटी मतलब देखने की जो क्षमता है वो 6 गुना है, 6 गुना हो जाती है इंसानों के मुकाबले में। उसके बाद में उसके जो ईयर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर में इसके ईयर्स देख पा रहे होगे, ये इसके ईयर्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, ताकि उसको सब तरफ से आवाज सुनाई दे। उसके बाद इसकी सुनने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में बात भी की है कि ये इवन पत्तियों की आवाज़ में और एनिमल के चलने की आवाज़ में भी फ़र्क महसूस कर सकता है और बता सकता है कि पत्तियों की आवाज़ है या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल के चलने की आवाज़ है। तो इसकी सुनने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट हमें देखना है स्लॉथ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं अब ये एग्जांपल, इसकी इमेज देख पा रहे होंगे स्लॉथ की, ठीक है। ये एक मैमल है, ठीक है, बियर की तरह, भालू की तरह दिखता है। यहाँ पर मैं आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे इसे। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब कि ज़्यादातर समय रात में एक्टिव रहता है और दिन में, मतलब एक दिन में करीब करीब ये 17 घंटे तक सोया रहता है, ठीक है। सो ये दिन में बहुत सोता है, 17 घंटे तो ये सिर्फ सोया ही रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर समय इसका प्लांट्स के ऊपर में ही गुजरता है, ठीक है। ये जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर में, जिस प्लांट पे रहता है उसी की पत्तियों को खाकर जिंदा रहता है। जैसे कि सपोज ये इस प्लांट पर है, तो इस प्लांट की पत्तियों को ही वो खाएगा और इसी प्लांट के ऊपर में सोएगा, इसी पर रहेगा। ये इस तरह से अपना जीवन यापन करता है। जो स्लॉथ्स है वो करीब करीब 40 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और अपने जीवन काल में वो करीब 8 प्लांट्स को बदलते हैं, मतलब कि करीब करीब वो 8 प्लांट, अलग अलग प्लांट्स के ऊपर में अपना जीवन गुजारते हैं। कि सपोज कुछ साल एक प्लांट के ऊपर में रहा, फिर अलग प्लांट्स के ऊपर में रहने चले गए। इस तरह से वो अपने जिंदगी में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 8 ही प्लांट होंगे, अराउंड मतलब कि लगभग कोई स्लॉथ जो है वो 9 झाड़ों के ऊपर में भी रह सकता है, कोई 7 में, कोई 6 में, मतलब लेकिन ऑन एन एवरेज 8 प्लांट्स पर ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये बियर जैसा दिखता है, 17 घंटे सोता है और जिस ट्री के ऊपर में रहता है उसी ट्री की जो लीव्स है उसको खाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आप देख भी सकते हो कि स्लॉथ जो है वो बहुत ज्यादा समय तक जागता रहता है, जो सॉरी सोया रहता है और बहुत कम समय के लिए जागता है। और ये नॉक्टर्नल एनिमल है, ये आपको ध्यान में रखना है, रात के समय में ज्यादा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो एनिमल्स के बारे में हमें बात करनी है फ्रेंड, वो है जिराफ। आप जानते हो कि जिराफ जो है वो टॉलेस्ट मैमल है अर्थ के ऊपर में। ये एक मैमल है, मतलब कि ये यंग वन को डायरेक्टली जन्म देता है, अंडे नहीं देता। और ये टॉलेस्ट है, करीब करीब 5 मीटर इसकी हाइट होती है और ये बहुत ही कम सोता है, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे सोता है 24 घंटे में से, और इसकी लाइफ टाइम जो है वो 25 साल है करीब करीब। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ 2 घंटे सोता है। ये टॉलेस्ट मैमल है। कभी भी एग्जाम में पूछा सकता है कि अर्थ के ऊपर में सबसे टॉलेस्ट मैमल कौन सा है, तो ये जिराफ है और इसकी हाइट करीब करीब 5 मीटर होती है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनके ईयर्स को हम देख सकते हैं और कौन से एनिमल्स है जिनके हम ईयर्स को नहीं देख सकते? चलिए इनकी हम एक लिस्ट देखते हैं। जैसे कि डियर, भालू, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट, कैट, इनके कानों को हम देख सकते हैं, मतलब इनके जो कान होते हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास कान तो होते हैं लेकिन हम उनके कानों को नहीं देख पाते, इनविजिबल कान होते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते कान उनके। सो ऐसे कौन से? फ्रॉग, फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखाई देते, ये आपको ध्यान रखना है। फिश के कान नहीं दिखाई देते। एंट, क्रो, स्पैरो, ये सभी के सभी जो है ऐसे एग्जांपल्स है जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते। तो आप एक बार इन लिस्ट को भी देख लेना, हो सकता है कभी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें फ्रेंड्स थोड़ा बर्ड्स के बारे में देखना है और उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि अगर से कोई इसके ऊपर में बेस्ट कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कि आप जानते हो कि बर्ड्स की जो है आंखों की पोजीशन फिक्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए, ये ओल जो है उसकी भी आंखों की पोजीशन फिक्स्ड होती है। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी नेक को घुमा सकते हैं, ठीक है, अपनी गर्दन को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ये लोग मूव कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में देख सके। जैसे कि ओल, ओल की जो कैपेसिटी है ये बहुत ही ज्यादा, ये करीब करीब 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को मूव कर सकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होगे, है ना, देखिए ये पूरा अपनी गर्दन को मोड़ सकता है। और जो म्यान है, ठीक है, म्या, ये जो है ये अपनी बैक, अपनी जो नेक है उसको ऊपर और नीचे, और ऊपर नीचे बहुत ही जर्क के साथ, बहुत ही तेजी के साथ ऊपर नीचे करके देख सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो बर्ड्स होती है वो अपने अंडे घोंसले में देती है, अपना छोटा सा घर बनाती है ना, जहां पर में वो अंडे देती है। और जो बर्ड्स होती है वो अलग अलग तरीके से अपने नेस्ट या फिर अपने घोंसले बनाती है। जैसे कि बुलबुल जो है एक तरह की बर्ड है, वो बुशेश और जो सूखी घास होती है उसका इस्तेमाल करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद में रॉबिन जो बर्ड है वो अपना जो नेस्ट है वो सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन, इन सारी चीजों से बनाती है। और ये आपको पता है ये सारी जो चीजें वो बहुत ही सॉफ्ट है ना, तो ये जो रॉबिन का जो नेस्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है नेचर में। उसके बाद में जो क्रो होती है वो अपना घोंसला जो भी वायर वगैरह अगर से कहीं पड़े हैं, वुड है, ग्रास है, ट्विग्स है, इन सारी चीजों से मिलकर बनाती है। और जनरली पेड़ों पर बहुत ऊपर में बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे कि पेड़ों पर ऊपर साइड में ये बनाती है अपना घोंसला, ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखिए कोयल और कुकू ये बर्ड्स है जो अपना घोंसला नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में देते हैं। अभी हमने देखा जो क्रो है वो अपना घोंसला बहुत ऊपर बनाती है झाड़ों पर, तो ये क्या करते हैं, कोयल और कुकू अपना घोंसला नहीं बनाएंगे, वो क्रो के घोंसले में जाकर अपने अंडे देते हैं। और ये जो क्रो है ना, ये अपने अंडों के साथ साथ में ये जो कुकू और ये जो कोयल है इनके अंडों की भी देखभाल करती है, उन्हें भी हैच करती है, उन्हें भी तोड़ती है, ठीक है। फिर जो डव है, ठीक है, जो डव है वो अपना घोंसला थोन से और कैक्टस वगैरह इस तरह के जो कांटेदार चीजें होती है ना उनसे अपना घोंसला बनाती है, ये जो डव है। उसके बाद में जो स्पैरो है और जो पीजियन है ये कहीं पर में भी घोंसला बना लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के आसपास में कहीं पे भी आप लोगों को घोंसले दिख जाते हैं, पंछी दिख जाते हैं, ये स्पैरो और पीजियन के ही ये सारे घोंसले होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर में जो पढ़ने लायक है वो है कि जो कोयल और जो कुकू है ये अपना घोंसला नहीं बनाती। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको, यहाँ रखना है। कोयल और जो कुकू है ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ये किसके घोंसलों में अंडे देती है? कम ऑन फास्ट, आप सभी को बोलना है मन में ताकि ये चीज याद हो जाए। ये क्रो के, ठीक है, ये क्रो के घोंसले में अंडे देती है। उसके बाद जो क्रो है वो अपने अंडों के साथ साथ में इनके अंडों की भी देखभाल करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बर्बट और कॉपर स्मिथ करके जो बर्ड्स है ये क्या करते हैं, अपना जो है ना, जो अपना जो घोंसला है वो ट्री के होल के अंदर में बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, ठीक है। ये ट्री के जो होल है या जो उनकी ट्रंक होती है ट्री की, उसके अंदर में ही अपना घोंसला बनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो टेलर बर्ड है, ठीक है, जो उसकी जो शार्प बीक है, वो क्या करती है, उससे जो दो पत्तियां है, जो बूश है, उसको स्टिच करती है, उनको सी सी कर अपना घोंसला बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे। ये टेलर, इसीलिए उसे टेलर बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये अपना घोंसला है पत्तियों को सी कर, अपनी जो शार्प उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच है, उससे वो इस तरह का घोंसला बनाती है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर में ये पत्तियां है और पत्तियों से उसने अपना घोंसला बनाया है सी सी कर। अब वो सीती किस तरह से है, अपने चोंच से, उसकी जो बीक है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है।
उसके बाद जो ये जो टेलर बर्ड है वो फिर इन्हीं लीफ के अंदर में जो है अपने अंडे देती है। उसके बाद में एक सन बर्ड भी होती है। ओके, जो सन बर्ड होती है वो अपना घोंसला जो है वो इस तरह से हैंगिंग घोंसला बनाती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में हो सकता है पूछी जाए, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर में ये सारी चीजें दे दी गई है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसे और 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब देखिए एनिमल्स और उनके यंग वंस, जैसे कि आपको पता होगा कि जो बियर होता है उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं, कब। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, चिकन के जो चिकन होता है उसके बच्चे को चिक कहते हैं, काव के बच्चे को काफ कहते हैं, डियर के बच्चे को फॉन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स जो आप लोगों को याद रखनी है। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यहाँ पर मैं इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप इनके नाम याद, एडल्ट को क्या कहते हैं ये देखिए और उनके यंग वंस को क्या कहते हैं ये देखिए, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो उन एडल्ट को क्या कहते हैं हम, मतलब कि अगर से बड़ा हो जाए तो उसे बड़े बड़े जानवर को क्या कहते हैं और उनके यंग वंस को मतलब उनके बच्चों को क्या कहते हैं। सबसे इसका एक सिंपल एग्जांपल है डॉग, ठीक है। डॉग उसके बच्चे को हम पपी कहते हैं ना, छोटा बच्चा, कुत्ते का छोटा सा बच्चा जो होता है उसे हम पपी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सभी के सभी जो है आपको एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज यहाँ पर मैं आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए और इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगी सारी चीजें। और ये भाई साहब देखिए केला ऊपर में बैठ के खा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और ये सारी चीजें मैं इसीलिए डालता हूँ ये एनिमेशन, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग यहाँ पर मैं ये सारी चीजों में आप लोग पार्टिसिपेट कर सके, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, मैं जो आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ आप लोग करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजों को याद रख पाओगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा प्लांट्स का वीडियो नंबर 2 भी खत्म हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने प्लांट्स पर